सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हां फ्रेंड्स, मार्च 2022 एंड होने से पहले 31 मार्च 2022 के पहले कुछ ऐसे कंप्लायंसेस हैं जो कि आपको किसी भी हालत में कर लेने हैं, अदरवाइज वो कंप्लायंसेस आप उसके बाद कर ही नहीं पाएंगे। चाहे आप लेट फीस दें लेकिन वो फाइलिंग नहीं होगी और आप उस कंप्लायंस के लिए डिफॉल्टेड कैटेगरी में मान लिए जाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट है, 31 मार्च 2022 से पहले आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न्स, जी हाँ फ्रेंड्स, इनकम टैक्स रिटर्न्स अगर आप नॉन ऑडिटेड केस में फॉल करते हैं तो आपको 31 मार्च 2022 से पहले उसे फाइल कर देना है। सर वो तो डेट निकल चुकी, 31 दिसंबर को वो निकल चुकी बिल्कुल, लेकिन 31 मार्च 2022 तक आप बिलेटेड रिटर्न्स फाइल कर सकते हैं विथ पेमेंट ऑफ लेट फीस। अगर आप 31 मार्च 2022 का डेट भी भूल जाते हैं तो आप लेट फीस के बावजूद भी 1 अप्रैल से रिटर्न नहीं फाइल कर पाएंगे। आपका 1 साल बर्बाद हो सकता है। अगर आपने रिटर्न्स गलत फाइल कर दी थी तो उसको रिवाइज करने का भी मौका 31 मार्च 2022 से पहले है, नॉन ऑडिटेड केसेस के। अब बात करते हैं अगर जिनका इनकम टैक्स रिटर्न ऑडिटेड केस वाला है, यानी कि जिनकी टैक्स ऑडिट हुई है, वैसे इंडिविजुअल्स या पार्टनरशिप फर्म्स जिनके फर्म की ऑडिट हुई है, उसके लिए क्या है ड्यू डेट्स? उसके लिए ड्यू डेट्स हैं 15 मार्च 2022 फॉर द पर्पस ऑफ फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न्स। टैक्स ऑडिट रिपोर्ट्स फाइलिंग की डेट 15 फरवरी थी जो कि निकल चुकी। यहां पर आप देख पा रहे हैं, फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22 इफ द असेसी not having any international or specified domestic transactions is corporate assessee, यानी कि अगर आप एक कॉर्पोरेट असेसी हैं, नॉन कॉर्पोरेट असेसी भी हैं जिनका बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड, और अ पार्टनर ऑफ अ फर्म हुज अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड। तो यहां पर जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की डेट्स हैं वो है 15 मार्च 2020। सबसे इंपॉर्टेंट आईटीआर फाइलिंग ऑडिट और नॉन ऑडिट केसेस की। जीएसटीआर 9 और 9C की केसेस जो हैं वो ऑलरेडी एक्सटेंड करने के बाद जो हैं वो एक्सपायर हो चुकी हैं। अगर आपने अभी तक जीएसटीआर 9-9C नहीं फाइल करी है फाइनेंशियल ईयर 20-21 के लिए, तो जल्द से जल्द उसे फाइल कर देना होगा। अगर आप उसे जल्द से जल्द फाइल नहीं करेंगे, जितना डिले करेंगे उतना लेट फीस आपको उसमें भरना पड़ेगा, 200 रुपए पर डे के हिसाब से। फाइलिंग करने में कोई दिक्कत आती है तो आप हमारा जीएसटीआर 9-9C का फाइलिंग कोर्स परचेज कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, साथ ही साथ पिन्ड कमेंट में भी आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर जो ये डेट्स हैं, ये सारी डेट्स आपको हमारे अगले महीने की, यानी कि जो मार्च महीने की मैगजीन 1 से 2 दिनों में रिलीज होने वाली है उसमें भी मिलने वाली है। अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो टैक्स मैगजीन की सब्सक्रिप्शन के लिए जो नंबर्स स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप मैगजीन की सब्सक्रिप्शन और कोर्सेज की डिटेल्स ले सकते हैं। अब आते हैं इनकम टैक्स के अंदर, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के बाद जो एडवांस टैक्स पेमेंट करना है उसका 4th और लास्ट इंस्टॉलमेंट 15 मार्च 2022 से पहले कर देना है फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23, ताकि इंटरेस्ट जो है वो आपका सेव हो सके। जीएसटी के अंदर अगर आप एक कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर नहीं है, अभी आप है रेगुलर में, आपका टर्नओवर है कम, आप जाना चाहते हैं कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर अगले साल से 1 अप्रैल ऑनवर्ड्स, तो आपके लिए 31 मार्च 2022 से पहले CMP 02 ऑनलाइन फाइल करने का ऑप्शन जो है वो इनेबल कर दिया गया है। 31 मार्च से पहले ये कंप्लायंस जरूर कर लीजिएगा ताकि आप कॉम्पोजिशन में शिफ्ट हो जाए। अगर आप एक एक्सपोर्टर हैं और आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, तो उसके लिए एक अंडरटेकिंग, यानी कि लेटर ऑफ अंडरटेकिंग फॉर ईच फाइनेंशियल ईयर
फाइल करना पड़ता है। तो फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए ये LUT का फंक्शन भी इनेबल कर दिया गया है, जिसकी लास्ट डेट 31 मार्च 2022 है। तो 31 मार्च 2022 इंपॉर्टेंट डेट है कॉम्पोजिशन में जाने के लिए, LUT का ऑप्शन एक्सरसाइज करने के लिए, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के। बाकी जीएसटी के अंदर जो हमारी GSTR 3B की डेट्स हैं वो मंथली फाइलर्स के लिए 20 तारीख है फरवरी महीने के लिए। अगर आप QRMP में नहीं है तो आपको 20 तारीख से पहले GSTR 3B भरना है। अगर आप QRMP में हैं तो आपको क्या करना है, टैक्स का पेमेंट 25 मार्च से पहले इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी का इस्तेमाल करके 13 मार्च 2022 तक B2B इनवॉइसेस जो आपने बनाए हैं वो आपको अपलोड कर देना है। अगर आप मंथली फाइलर हैं तो फरवरी के अंदर जो आपको GSTR 1 लगाना है वो आपको 11 मार्च से पहले लगा देना है, ताकि सामने वाले को, आपके रिसीवर को इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने में किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी जो है वो नहीं आनी चाहिए। अब जीएसटी और इनकम टैक्स के साथ साथ इस बार आरओसी के कंप्लायंसेस भी इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें AOC4, AOC4 CFS XBRL फॉर्मेट्स के लिए 15 मार्च 2022 तक है विदाउट एडिशनल फीस। उसके बाद आपको एडिशनल फीस का पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप MGT, MGT 7 और 7A भरते हैं स्मॉल कंपनीज और नॉन स्मॉल कंपनीज के लिए, तो उसकी डेट है 31 मार्च 2022। तो काफी इंपॉर्टेंट डेट्स मार्च महीने में आपको फुलफिल करना है, और उसके साथ साथ नए वर्ष की तैयारी यानी कि फिस्कल ईयर की तैयारी भी करनी है। उसकी भी सेपरेट वीडियो जल्द ही हमारे चैनल पे आपको देखने को मिलने वाली है। सब्सक्राइब करें GST प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें GST और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।